दोस्तों आप कल्पना कीजिए, आप गर्मी का मौसम है, जून का महीना है और टेम्परेचर है 47 डिग्री सेल्सियस। आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और बहुत सारी गर्मी लग रही है आपको, क्योंकि बाहर भी टेम्परेचर हाई है और अंदर भी टेम्परेचर हाई है। आपने कूलर या एसी लगा रखे है जो कि उस रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। कूलर है, उसके अंदर से पानी फ्लो हो रहा है, ग्रास लगी हुई है और एक फ़ैन के थ्रू वो हवा, बाहर की हवा को कूल करके आपके अंदर पास थ्रो कर रहा है और आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो रखे है। आप कल्पना कीजिए, थोड़ी देर के लिए पावर ऑफ हो जाती है, क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आप बेचैन होते चले जाएंगे। टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि आपको लगेगा मैं कहीं भाग जाऊं, पानी के अंदर कूद जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, बट कुछ नहीं हो सकता। यही सेम सिस्टम होता है कूलिंग टावर का। कूलिंग टावर क्या काम करता है कि किसी भी सिस्टम को, HVAC को एक कंट्रोल करने के लिए पैरामीटर को, वो पानी को पास थ्रू करता है और जब वाटर वहाँ से रिसर्कुलेट होता है तो टेम्परेचर को एक लिमिटेशन में कंट्रोल किया जाता है। सपोज कीजिए टेम्परेचर हमें सिस्टम के लिए चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम वहाँ से कूलिंग टावर की कॉइल्स को नहीं रन करेंगे तो टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमें कूलिंग टावर की रिक्वायरमेंट होती है। कूलिंग टावर बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है पास थ्रो सिस्टम, दूसरा ओपन रिसर्कुलेशन सिस्टम, तीसरा होता है क्लोज रिसर्कुलेशन सिस्टम। ये अलग अलग तरह के कूलिंग टावर्स होते हैं। पास थ्रो सिस्टम क्या होता है? पास थ्रो सिस्टम में कूलिंग टावर में पानी एक दफ़ा रिजर्वेयर से लिया जाता है। रिजर्वेयर है या रिवर है या पॉन्ड है, लेक है, वहाँ से पानी को लिया जाता है और उसको वन टाइम यूज़ करके एज इट इज़ रिजर्वेयर के अंदर छोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं पास थ्रो सिस्टम। इसका दूसरा भी बोलते हैं क्रॉस फ्लो। क्रॉस फ्लो मतलब ये जब वाटर वन टाइम यूज़ होके वापस अपने रिजर्वेयर में चला जाता है तो इसकी जो क्रॉस फ्लो की तरह की जो एयर होती है वो एयर इसके बराबर से सरपास होती है और इसको ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से ठंडा करती है। दूसरा होता है ओपन रिसर्कुलेशन सिस्टम। ओपन रिसर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है? ओपन रिसर्कुलेशन सिस्टम के अंदर एवोपरेशन होता है, पानी ऊपर से गिरता है कॉइल्स के फिल्स के अंदर से और धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते उसका जो डेल्टा टी है 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास का हो जाता है। इसको बोलते हैं ओपन रिसर्कुलेशन सिस्टम। ओपन रिसर्कुलेशन सिस्टम में काउंटर फ्लो एयर होता है। काउंटर फ्लो एयर क्या होता है कि इसके अंदर एक फैन लगा रहता है जो इसकी हीट को आसमान के अंदर छोड़ देता है, बाहर निकाल देता है और हीट को बाहर निकालने के बाद में वाटर ड्रॉप करके नीचे गिरना शुरू हो जाता है और ये नेचुरल तरीके से कूल डाउन हो जाता है। तीसरा होता है क्लोज रिसर्कुलेशन सिस्टम। क्लोज रिसर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है कि इसके अंदर पानी अंदर की अंदर ही सर्कुलेट होता है, ओपन नहीं होता कुछ भी। इसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल किया जाता है। हीट एक्सचेंजर क्या काम करता है? ये एक मैकेनिकली सिस्टम होता है जिसके अंदर से वाटर आता है और हीट को ख़त्म करने के बाद में ये वापस सिस्टम के अंदर चला जाता है। इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, ना फिल्स का होता है, ना फैन का होता है, ना एवोपरेशन का होता है। इसलिए ये मोस्टली 3 सिस्टम को यूज़ किया जाता है। जो ओपन रिसर्कुलेशन सिस्टम है मेनली इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के अंदर, पावर प्लांट्स के अंदर यही ओपन रिसर्कुलेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि पावर प्लांट्स के अंदर बहुत बड़े बड़े कूलिंग टावर होते हैं। इन कूलिंग टावर्स के अंदर में कभी भी क्लोज सिस्टम नहीं होता और ना ही पास थ्रो सिस्टम होता है। इनके अंदर में क्या होता है? ओपन रिसर्कुलेशन सिस्टम होता है। इसमें ड्रिफ्ट भी होता है और इसके अंदर पानी का सर्कुलेशन होने के लिए इसके अंदर फैन नहीं होता है, मैकेनिकल सिस्टम नहीं होता। इसके अंदर होता क्या है? बहुत बड़े कूलिंग टावर की वजह से पानी ऊपर से चारों तरफ में फैलता है एक फाउंटेन की तरह और धीरे धीरे फिल्स में से नीचे गिरता चला जाता है। जो हीट होती है वो हीट धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाती है क्योंकि नीचे से जो एयर होती है, हीट को आसमान में निकालना, क्रॉस फ्लो होनी शुरू हो जाती है और ये आसमान में छोड़ देती है उसको। इसके बाद में जो वेट बल्ब होता है, वेट बल्ब और चिलर बल्ब का जो टेम्परेचर होता है वो ऑटोमेटिकली डाउन आ जाता है और ये 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका डेल्टा टी तैयार हो जाता है। दोस्तों ये मोस्टली 3 तरह के ही कूलिंग टावर यूज़ में किए जाते हैं
उसके बाद में इनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती है। क्रिटिकल प्रिवेंटिव कोरोजन, इनके अंदर कोरोजन जिसको हम जंग भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हीट होने के बाद में उसमें स्टीम जनरेट होती है और स्टीम के साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन होने के बाद में जो पाइपलाइंस है उसके अंदर कोरोजन होना शुरू हो जाता है। सेकंड होता है स्केलिंग का। स्केलिंग क्यों होती है? क्योंकि ओपन रिसर्कुलेशन सिस्टम के अंदर बाहर से एयर के साथ में दुनिया भर की डस्ट वगैरह है, ये सब कुछ आने शुरू हो जाती है और वो उस सिस्टम के थ्रू बाईपास होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है और फिल्स के अंदर स्केल बनना शुरू हो जाता है। स्केल बनने के बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे इसकी चोकिंग होनी शुरू हो जाती है और फ्लो डाउन हो जाता है। फ्लो डाउन जब होगा तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा। तीसरी प्रॉब्लम होती है फॉलिंग की। फॉलिंग का क्या होता है कि जितना भी इसके अंदर ये जो फिल्स होती है, फिल्स के अंदर क्या होता है कि जैसे एक तो इसकी बायोलॉजिकल फॉलिंग होती है। बायोलॉजिकल फॉलिंग में क्या होता है कि गर्मियों के अंदर सनलाइट के टाइम पे इनमें बैक्टीरिया डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और बैक्टीरिया एक फिल्म बनाने शुरू कर देते हैं, जिससे कि फिल्स चोक होनी शुरू हो जाती है। जब फिल्स चोक हो जाएगी तो पानी नीचे गिरेगा नहीं अपने मोशन में, और नहीं गिरने की वजह से वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा और इसको बायोफॉलिंग भी बोलते हैं। एक होती है केमिकली फॉलिंग। केमिकली फॉलिंग में क्या होता है कि अंदर से जितना भी पाइपलाइंस के थ्रू जितना डस्ट वगैरह कैच किया है कूलिंग टावर ने, वो पाइपलाइन के थ्रू धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो एक फिल्म की तरह ही उसके ऊपर एक लेयर बनाता चला जाता है फिल्स पे और वो फॉलिंग शुरू हो जाती है। इन सबको सेफ रखने के लिए हमें केमिकल्स को चलाना बहुत कंपलसरी है। दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं सोर्स ऑफ वाटर की। सोर्स ऑफ वाटर में क्या क्या होता है? हम सरफेस वाटर की बात करते हैं। सरफेस वाटर में जैसे पोंड है, लेक है, रिवर है या रिजर्वेयर है, ये जितने भी सोर्स ऑफ वाटर हैं ये सारे के सारे सरफेस वाटर में काउंट किए जाते हैं। उसके बाद में आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में सबमर्सिबल के थ्रू जो हम पानी लेते हैं वो पानी को यूज किया जाता है। थर्ड होता है सी वाटर, ब्रैकियस वाटर। इसको वंस थ्रो में काम किया जाता है, पानी लिया जाता है और एज इट इज उसको निकाल दिया जाता है। पास थ्रो सिस्टम क्या होता है? पास थ्रो सिस्टम के अंदर में पानी को कूलिंग टावर HVAC के पास में लाया जाता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करके उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, एज इट इज उसको रिजर्वेयर में फेंक दिया जाता है। ये सबसे आसान सिस्टम है, खर्चा कम लगता है इसमें, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके अंदर बहुत सारा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें कम से कम रिवर होना बहुत कंपलसरी है जिससे कि टेम्परेचर को ये कंट्रोल कर सके, अदरवाइज ये हर जगह कामयाब नहीं होता। ये पावर प्लांटों के अंदर हो सकते हैं बेसिकली जो रिवर के किनारे पे लगे हुए हैं। अदरवाइज आपको ओपन रिसर्कुलेशन सिस्टम के अंदर एक बेसिन होता है, बेसिन के अंदर जो स्टोर वाटर होता है वही सर्कुलेट होता रहता है और उसी के अंदर से ये हीट एक्सचेंज होती है, जिसके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट भी कम रहती है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इनकी कैलकुलेशन के बारे में, कि अगर हमारे पास में कुछ ही चीज़ें हैं, कुछ ही सिस्टम हैं, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे हम जज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।